रेलवे से हमारे ए राजशेखर सर और एम दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा लेट आए थे। उनसे पहले सभी दोनों के प्रतिनिधियों का स्वागत हो चुका था। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि वो दोनों भी मंच पर आए, राजशेखर जी और दिनेश जी। जयराम जी पिपल जी के साथ में दिनेश जी भी एशिया रेलवे से आगे हैं, वो भी अंदर आने का श्रम करें। जय भीम। नमस्कार। जो भी इस माइक पे आ रहे हैं, इससे पहले ये बोल रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि पीसीपीओ यहाँ है। मेरा मानना यह है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ। हमारे जो डीआरएम महोदय थे, वो चूंकि सेफ्टी मीटिंग चल रहा है जीएम लेवल का, तो उसमें चले गए। यहाँ पे अशोक जी, श्री बीएल बैरवा जी, नेशनल लेवल के सारे लीडर्स, और मुझे ये भी बतलाया गया है कि यहाँ पे करीब 16 जोन, 15 से 16 जोन के SC ST एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो आए हुए हैं, और डिविजन्स के ऑब्वियसली NWR के सारे लोग, सारे ऑफिस बेयरर्स यहाँ पे हैं। और ये देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कोई भी जो ऑफिस बेयरर हैं और वो रिटायर कर रहे हैं, उसके सम्मान के लिए सब लोग हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इस तरह का फंक्शन मेरा मानना है कि कोई विशेष व्यक्ति के लिए ही होता है। तो इसमें राम सिंह जी जो हैं, ये एक विशेष स्थान रखते हैं एसोसिएशन के लिए। सारे वक्ताओं ने बोला कि उसका क्या योगदान रहा है पूरे एसोसिएशन में। आज राम सिंह जी पूरे दूल्हे जैसे सजे हुए हैं, ये अच्छा लगता है, क्योंकि रिटायरमेंट के दिन भी इतना यंग लग रहे हैं, इतने अच्छे से सजे हुए हैं। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आज के दिन में 60 साल जो है कोई उम्र नहीं है रिटायरमेंट का। वो तो गवर्नमेंट का एक नियम है कि इस दिन रिटायर करना है, और राम सिंह जी को और मौका दिया जाए तो 20 साल इसी तरह काम करते रहेंगे। ये काफी अपने आप में नॉलेज रखते थे और काफी अच्छे से किसी चीज को रखते थे। जब भी एसोसिएशन के साथ मीटिंग होता है तो मैं हर समय ऑब्जर्व करता था कि राम सिंह जी क्या बोल रहे हैं। तो ये काफी डिटेल्ड स्टडी करके आते थे और उसके बाद फैक्ट्स को रखते थे। ये जो भीम जी का जो एक हम लोग को संदेश था, शिक्षित बनो, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, कोई भी चीज फैक्चुअली करेक्टली हम किसी के सामने नहीं रख सकते। और उसके लिए राम सिंह जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब भी आके वो कोई डिस्कस किया तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, अच्छे तरह से समझाया। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सीपीओ हूं या हमारे कोई ऑफिसर हैं, कोई भी इशू को एकदम बिल्कुल अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी कोई भी हो सकता है। वो अथॉरिटी जो है, जो हमारे समाज के, हमारे कर्मचारी में लोएस्ट लेवल के भी लोग हैं, वो भी अथॉरिटी हो सकता है। उसको भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो उसको सुनना चाहिए। और मेरा ये मानना रहा है हर समय, और इसीलिए मैं
हर समय कोशिश करता हूं कि कोई भी आए और कोई भी मुद्दे पे डिस्कस करना चाहता है तो कभी भी ना नहीं करता हूं। ये तो एक जनरल सी बात है। मैं यहाँ पे विशेषकर BL बैरवा जी, अशोक जी जो हैं, TR मीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस दिन मैं NWR में आया था, ज्वाइन किया था, उस समय BL बैरवा जी का एक ही संदेश मुझे दिए थे कि सर आप चिंता नहीं कीजिए, कोई भी इशू होगा आपको कभी भी ट्रबल में नहीं आने देंगे। और उस दिन से जो एक बैरवा जी से और पूरे एसोसिएशन का जो एक रिश्ता बना, वो बहुत ही मधुर रिश्ता रहा है। कभी ऐसा मौका नहीं रहा जबकि हम एक लोगर हेड पे रहें। लोगर हेड में मतलब है कि बहुत अधिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे रहे। इश्यूज आते हैं, डिस्कस होता है, कुछ इश्यूज फाइनल होने में टाइम लगता है बिकॉज वो पुराने इश्यूज होते हैं या डिसीजन लेने में सोचना पड़ता है कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है। लेकिन हम लोग मिलके डिसीजन लेते आ रहे हैं और काफी हद तक मुद्दे कम हो गए हैं। इसलिए एसोसिएशन का जो बुकलेट हुआ करता था मीटिंग का, मेरे ख्याल से आधा हो गया है। उसके लिए बैरवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी रिटायरमेंट के बाद एक्टिव रहेंगे, जो सब लोगों ने बतलाया, और एक्टिव रहना भी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि एक्टिव रहे, कम से कम घर से बाहर रहेंगे। नहीं तो होता क्या है कि अब घर में बैठेंगे तो अपने परिवारों को परेशान करेंगे कि चाय पी लिया तो कप हटा दो तुरंत, खाना का टाइम हो गया तो अभी खाना दे दो। तो अगर बाहर रहेंगे तो अच्छा है, दोनों का अच्छा से दिन जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलेगा। क्योंकि जनरली मैं हर रिटायरमेंट फंक्शन में बोलता हूं, क्योंकि आज एक तरह से रिटायरमेंट फंक्शन ही है, हालांकि आज फोल्डर नहीं मिला होगा, कल ही मिलेगा सेटलमेंट फोल्डर। तो यही बोलता हूं कि परिवार का टाइम जो है वो वही है जो आज के दिन में चल रहा है बिफोर रिटायरमेंट। सिर्फ आपका टाइम जो रिटायर कर रहे हैं उसका बदला है, तो परिवार का टाइम वही रहने दें। तो राम सिंह जी को भी यही सजेशन है मेरा, परिवार का टाइम वही रहने दें, उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, तो अच्छी जीवन चलेगी। नहीं तो बस बुढ़ापे में खटपटा शुरू हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ है। मैं पुनः एसोसिएशन का आभारी हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। और ये इनफैक्ट जो बोले कि मीटिंग छोड़ के आना पड़ा, इनफैक्ट GM सर को मैं रिक्वेस्ट किया कि मैं आज जयपुर यहाँ पे आ रहा हूँ इस मीटिंग अटेंड करने। और हमारे महाप्रबंधक महोदय इतने अच्छे हैं कि एक बार भी नहीं बोला कि नहीं यार तुम रुक जाओ या तुम क्यों जा रहे हो। जैसे ही सुना कि एसोसिएशन के मीटिंग में जा रहे हैं, वो तुरंत बोले तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, कोई और बैठ लेगा। तो मैं महाप्रबंधक महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे और इतने सिंपल और इतने कंसिडरेट हैं कि कोई भी इश्यूज, बैरवा साहब तो बार बार मिलते रहते हैं, मुझसे ज्यादा शायद GM सर से मिलते हैं बैरवा जी। तो कोई भी इश्यूज को जब अच्छे से समझ में आ जाता है तो पक्का बोलते हैं कि ये जरूर करना चाहिए, ये गलत है जो तुम कर रहे हो। अगर मैं गलत हूं या मैं कहीं पे लगता है कि मैं एडमेंट हो रहा हूं तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये नहीं करो, तुम इसको करो। तो ये एक बैरवा जी का अलग से एक रिश्ता है, पूरे एसोसिएशन का महाप्रबंधक से रिश्ता है, तो यानी पूरे हमारे सारे PHOD से, सारे लोगों से उस तरह का रिश्ता है। और जब भी इन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज लाए जहां पे लगा कि हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, हम लोगों ने मिलके उसको ठीक करने का कोशिश किया, काफी हद तक ठीक किया और वो रिश्ते कंटिन्यू रहे। इसके लिए फिर से
मैं पूरे एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूंगा और इस तरह का मौका जब भी मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर।